हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एनोमर्स एंड स्पेसिफिकली हम एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स आर द पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स विच डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? OH ग्रुप एट पोजीशन क्या है? C1। अब ये क्या कह रहे हैं? एनोमर्स दो होते हैं। ठीक है, एक पेयर होता है एनोमर जो कि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं आपस में, जहाँ पर कि डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है एट द C1 कार्बन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि एक स्टीरियो आइसोमर में OH लेफ्ट साइड को होगा एंड दूसरे स्टीरियो आइसोमर में OH कहाँ को होगा? राइट को होगा। ठीक है, एंड एट द पोजीशन C1। सो इसके दो जो एनोमर्स होते हैं स्पेसिफिकली फॉर द ग्लूकोज, वो कौन से होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब इसको बना के देखते हैं, और हमने फर्स्टली इसको किस में बनाना है? साइक्लिक वाले में, साइक्लिक फिशर प्रोजेक्शन में बनाना है। सो इसमें क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज में आपका COH, ठीक है, H, एंड उसके बाद फिर आपका फिर से OH आएगा, कार्बन, फिर आपका यहाँ पर H आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर H आएगा एंड देन कार्बन होगा। 1 2 3 4 5 जो फिफ्थ कार्बन है उससे एक आपकी लिंकेज होगी जो इसको क्लोज बनाएगी थ्रू द ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से एनक्लोज हो जाएगा एंड बाकी बचे इसमें H लगा दो, H है तो उल्टा उसका OH लगा दो, फिर से H लगा दो, और यहाँ पर वैलेंसी पूरे करने के लिए यहाँ पर एक H लगेगा एंड दूसरी साइड जो बच गया ये यहाँ पर CH2OH लग जाएगा। दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो दूसरे में क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज का फिशर, जो साइक्लिक वाला फिशर प्रोजेक्शन है वो क्या होगा आपका? C। अब यहाँ पर HOH था तो यहाँ पर आप लगाओगे OH H। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? बाकी आपने सेम रखने हैं। यहाँ पर क्या था? OH था। नेक्स्ट वाले कार्बन पे यहाँ पर H है तो सेम करोगे बिल्कुल। फिर फर्दर क्या है? फर्दर आपका OH है एंड फिर C है, और यहाँ से फिफ्थ वाले में आपकी फिफ्थ कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन से लिंकेज है, और यहाँ पर एज इट इज़ आप CH2OH आपने लिख लिया। अब क्या है? एज इट इज़ रखो, यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर H। दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज। अब ध्यान से देखो कि डिफरेंस क्या है, क्यों इन्हें एनोमर्स कहा जाता है? बिकॉज कार्बन 1 कौन सा? ये है कार्बन, टोटल 6 कार्बन होता है ग्लूकोज में। जो C1 है ये कार्बन है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोक्सिल की कौन सी है कि हाइड्रोक्सिल उसमें राइट हैंड साइड पे है प्रेजेंट, और बीटा डी ग्लूकोज में क्या है? एट द C1 जो कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों एनोमर्स हो गए बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफर है एट द C1। तो एनोमर्स जब भी आए तो C1 पे डिफरेंस इन द हाइड्रोक्सिल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कर ली हमने फिशर की प्रोजेक्शन वाली। ठीक है, अब हम देखते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन में भी आपको आना चाहिए एनोमर्स कैसे बताओगे। तो आपके हॉवर्थ में कैसे करोगे? आपकी हॉवर्थ आता है क्लोज, 6 मेंबर जो रिंग होती है वो आती है आपकी हॉवर्थ प्रोजेक्शन में। ठीक है, एक ऑक्सीजन होता है, बाकी सारे कार्बन आपके हो जाएंगे। 5 कार्बन इसमें इंक्लूडेड होते हैं रिंग में, बाकी छठा आपका जो होता है वो ऊपर होता है, दिखाते हैं। अब इसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज है आपका, ठीक है, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज का अगर आपको हॉवर्थ बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? यहाँ से यहाँ जो ये ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन है दैट इज द कार्बन 1। तो कार्बन 1 को आप कैसे लिखोगे? HOH। HOH यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, लेफ्ट जो है वो हमेशा आपका ऊपर आएगा। HOH है तो आप पहले उसको ऊपर लिखोगे, फिर आप उसको नीचे लिखोगे। फिर HOH है, फिर से ऊपर और नीचे जाएगा, ऊपर और फिर नीचे। फिर OHH है, लेफ़्ट वाला हमेशा टॉप में जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट वाला टॉप, और फिर उसके बाद ये बॉटम में चले गया। फिर से आप लगा तो HOH है तो ये आपने लिख लिया, एंड यहाँ पर CH2 लास्ट में क्या? CH2OH है, और दूसरा एक आपका हाइड्रोजन है बचा हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिखोगे। दिस इज द हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर द अल्फा डी ग्लूकोज। एंड बीटा डी ग्लूकोज का हॉवर्थ कैसे हो जाएगा? फिर से वही चीज़ बना दो। ठीक है, 6 मेंबर रिंग बनाओ एंड फिर से कार्बन जो 1 है उस पर क्या हो जाएगा? दिस इज द OH एंड H। बाकी तो ये सारी चीज़ें सेम थी, तो एज इट इज़ आप बनाओगे HOH OH H। ठीक है, HOH
एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा H एंड CH2OH। अब देखो इसमें अगर एनोमेरिक कार्बन की अगर बात करनी हो तो वो कैसे हो जाएगी, एट द C1 कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती थी, दिस इज़ द C1 है। तो C1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर है बीटा डी ग्लूकोज में है OH ऊपर है, एंड यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज NO1 में क्या है OH आपका नीचे है। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। थैंक यू सो मच।